मैं दावत देता हूँ अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश फ़ज़ीलतुल शेख फ़ज़लुर रहमान साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह सदारती ख़िताब हमारे सामने पेश करेंगे। फ़लियतफ़द्दल मशकूरा फ़ज़ीलतुल शेख फ़ज़लुर रहमान साहब उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। मुहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात व जमीयत, हाज़रीन, मुख्तसर सिर्फ़ 2-3 बातें मैं पेश करके काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मुख्तसर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने कुछ बातें 2-3 बातें वाज़ेह करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मरकज़ी उन्वान इस्लाह मुआशरा रखा गया है और उसके ज़िम्न में इस्लाह मुआशरा में ख़वातीन का किरदार, इस्लाह मुआशरा में नौजवानों का किरदार, इस्लाह मुआशरा के अंदर अक़ीदे की अहमियत, मुख्तलिफ़ अनावीन आप लोगों के सामने आए हैं। तो इस्लाह मुआशरा के ज़िम्न में जितने अनावीन इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से आए हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि इस्लाह मुआशरा यानी मुआशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि कुरान और हदीस की तालीमात इस्लाह मुआशरे के अंदर ना फैलाए जाए। कुरानी तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और आपका तौर तरीक़ा, जब तक कुरान और हदीस की तालीमात, चाहे वो नौजवानों के किरदार के लिए, ख़वातीन के किरदार के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, इस्लाह अक़ीदा और इस्लाह ईमान के लिए, इस्लाह अमल के लिए और इस्लाह अखलाक़ के लिए, जब तक कि कुरान और हदीस की तालीमात हमारे ज़िंदगी के अंदर ना आए, कुरान और हदीस के तालीमात को मुआशरे के अंदर ना फैलाएँ, उस वक्त तक इस्लाह मुआशरे का काम हो ही नहीं सकता। जब से कुरान नाजिल हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर बनाया, नबूवत, आखिरी नबूवत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत, रुश्द व हिदायत, हक़ व सदाक़त, रहबरी, फलाह व बहबूदी, कामयाबी, कामरानी, ये सब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर महसूर कर दिया। हमें हिदायत मिलती है तो कुरान से ही, और ये कुरान की तशरीह और कुरान की तफसीर बयान करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके बातें और आपके फरमुदात और आपने जो जो बातें हमें बताई, वो हदीस और यह कुरान, ये दोनों मिलकर हमारे लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ एक नजात का ज़रिया और एक नजात का सबब बनता है। कुरान और हदीस को छोड़कर, कुरान और हदीस को छोड़कर दिगर किताबों को हम ये समझें कि ये हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, अगर ऐसा हम समझें कुरान हदीस को छोड़कर कि दूसरी किताबें हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, इंसानों की लिखी हुई किताबें तो ये तो छोड़ो, ये तो दूर की बात है, लेकिन आसमानी किताबें जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, सोहफ़ इब्राहीम है, सोहफ़ मूसा है, इनको भी अगर हम अब मौजूदा इसके अंदर हम ये भी हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है समझते हैं, तो हम गुमराह हो जाते हैं। कुरान जैसे अल्लाह ताला ने नाजिल किया, आसमानी किताबों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया। हमारी हिदायत और हमारी कामरानी और हमारी सारा सब कुछ अल्लाह ताला ने इसे कुरान मजीद के अंदर रख दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, आखिरी शरीयत दी, तो आपसे पहले जितने अंबिया किराम आए हैं, सारे अंबिया किराम की शरीयतों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया और हमारी तालीम और हमारी तरबियत और हमारी इस्लाह, अक़ीदे की, अमाल की और किरदार की इस्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उस्वा-ए हसना जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के अंदर हमारा ये सब कुछ अल्लाह ताला ने रखा है।
इसलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी की सीरत आपके लिए उस्वा है, आइडियल है, नमूना है। अक़ीदा हमारा मजबूत करने के लिए, हमारा ईमान सही करने के लिए, हमारे अखलाक सही बनाने के लिए, हमारे अमाल दुरुस्त करने के लिए सारा सब कुछ अल्लाह ताला ने ये कुरान व हदीस के अंदर रखा। कुरान हमारी आखिरी किताब और शरीयत हमारी आखिरी शरीयत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, और आपकी बातें, आपके फरमुदात, आपके अहादीस और आपका तौर तरीक़ा, आपका उस्वा और आप आइडियल, ये सब हमारे लिए हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक आइडियल बनाकर अल्लाह ताला ने हमें दिया, इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली बात ये हुई। आइए दूसरी बात, मुसलमानों के ताल्लुक़ से, जैसा कि आपने फजीलतुल शेख अब्दुल हसीब साहब के बयान में आपने सुना था, किरदार, नौजवानों का किरदार, मुसलमानों के ताल्लुक़ से उसी मौजू से ताल्लुक़ रखता है ये वाक़या जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसी से ताल्लुक़ रखता है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के, मैं सारे मुसलमान नहीं, अक्सर बहुत से मुसलमान बहुत अच्छे हैं अपने अखलाक और अपने किरदार और अपने कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन अक्सरियत के अंदर देखा जाते हैं तो आज अक्सरियत के अंदर अखलाक की बिगाड़ की वजह से मामलात के अंदर, तिजारत के अंदर, लेन देन के अंदर, और क्या कहते हैं, घरेलू मामलात या सोसाइटी मामलात, मुआशरती मामलात के अंदर बहुत बड़ा इसके अंदर बिगाड़ है, मामलात के अंदर बिगाड़ है। एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ। एक वाक़या बयान करके, अब्दुर्रहमान अल-अरेफ़ी सऊदी अरब के एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने किताब लिखी इस्तमता बिहयातिक, उर्दू में उसका कि ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए, किताब उन्होंने लिखी। उसके अंदर उन्होंने कई वाक़यात जमा किए, उसमें से एक वाक़या उन्होंने जमा किया, एक मुसलमान और एक ईसाई का, क्रिश्चियन का, एक ईसाई एक मुसलमान का वाक़या उन्होंने जमा किया। उन्होंने उसके अंदर लिख रहे हैं कि एक मुसलमान और ईसाई मिलकर तिजारत शुरू किए, दोनों मिलकर तिजारत शुरू किए, और तिजारत शुरू करने से पहले इन्होंने कोई लिखा पढ़ी नहीं की, कोई इसको इन्होंने, दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, दोस्त थे। इन्हें मुसलमान कुछ सरमाया लगाए और ईसाई ने कुछ सरमाया पैसा, दोनों मिलकर तिजारत शुरू किए, और तिजारत कामयाबी की राह पर चलते रही, बहुत ऊंचाई के पर तिजारत बहुत कामयाबी के ऊपर जाती रही। तो मुसलमान ने अपने दोस्त ईसाई से कहा कि मैं चंद दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं गैर मुल्क के अंदर जाता हूँ, मैं जब तक आप बिज़नेस संभालिए। चले गए, मुसलमान अपनी बीवी बच्चों को लेकर चला गया। अब बिज़नेस जो ईसाई करना था उसने क्या किया, ये कर लिया कि हम दोनों जितना प्रॉफिट, जितना इतना ज़्यादा आता है, बांटने पर इतना ज़्यादा आता है, और अगर मैं सब कुछ ले लूँ तो मुझे और ज़्यादा पैसा आएगा। इसने अपने होशियारी करके क्या किया, सारा बिजनेस की जो कंपनी के जो जितना है अपने नाम पे कर लिया, सब कुछ अपने नाम पे कर लिया। अब जब वो मुसलमान जब वापस आया तो ईसाई ने कहा कि अब तुम्हारी इस कंपनी के अंदर कोई दखल नहीं है, अब चले जाइए। अब उसने कहा कि तुम धोखा दे रहे हो। उसने कहा तुम धोखा कहो, दुश्मनी कहो, कुछ भी कहो, अब इसका मालिक मैं हूँ, इसका ओनर और इसका बादशाह मैं हूँ, आप नहीं हैं, चले जाइए आप। परेशान हो गया मुसलमान परेशान हो गया। अब इसने अदालत में जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालत क्या देखती है वहाँ, इसकी ज़बानी और इसकी मज़लूमियत को देखेगी थोड़ी, वो प्रूफ चाहती है, वो उनसे क्या चाहिए, उसे प्रूफ चाहिए उसे कि ये कैसे धोखा हुआ। अब जब ये सारा ईसाई अपना प्रूफ लेकर जाकर वहाँ दिखा रहा है तो सारी कंपनियों के कागजात पूरे ईसाई के नाम पे है, मुसलमान का एक नाम तक नहीं है, एक नाम तक नहीं है। क्या किया जाए? अब कोर्ट भी इसकी तरफ फैसला कर दी कि जितने भी सबूत और जितने प्रूफ हैं सारे सब कुछ ईसाई के नाम पर है, तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। परेशान है, कंगाल हो गया, मुसलमान कंगाल हो गया, बीवी बच्चों को लेकर रोड पे आ गया, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब ईसाई, अब ये मुसलमान परेशान था, कई लोगों से जाकर मिला, कई बैठकें हुए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है ईसाई। परेशान होकर एक जगह बैठा हुआ था वहाँ। तो एक आदमी आकर पूछा उसे कि तुम्हारी ये देख रहा हूँ परेशान है, फिर रहे हैं इधर उधर सब फिर रहे हैं। कहा कि नहीं, ऐसे मौका मुझे इसका धोखा दे दिया गया है मुझे। तो उसने कहा कि यहाँ एक चर्च है, चर्च के अंदर एक पादरी है,
पास्टर जिसे वहाँ का जो चर्च संभालने वाला, उसके पास जाइए, आप मसला उसके पास रखिए। तो मुसलमान उसके पास जाकर सारा माजरा उसने सुनाया, पादरी जो पास्टर है वहाँ सारा माजरा उसने सुनाया। तो वो चर्च का जो ओनर था उस कहा कि 2 मिनट आप यहाँ रुको, मुसलमान को वहाँ रुकाया, अपने कमरे में गया, जाकर एक चिट्ठी निकाल कर उसमें कुछ लिखकर उसने फोल्ड कर दिया। पादरी ने फोल्ड करके मुसलमान के हाथ में रख दिया, कहा कि मैं ये तुम्हारे हाथ में रख लूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम खोल कर मत देखना, इसमें क्या है खोल कर मत देखना, ये चिट्ठी जैसे मैंने बंद की है वैसे ही बंद चिट्ठी ले जाकर तुम वो ईसाई के हाथ में रख दो। अरे मुसलमान ने वैसे ही किया, खोल के देखा नहीं है। अब वो चिट्ठी ले जाकर ईसाई के हाथ में रख दिया कि ये फलां चर्च के फादर और पास्टर ने तुम्हें ये चिट्ठी दी है, ले जाकर उसके हाथ में रख दिया। अब ये ईसाई वो अपनी चिट्ठी खोल कर देखा, परेशान, पसीने छूटने लगे, उसे पसीने छूटने लगे। फौरन उसने क्या किया, कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट सब उठाकर नाम पूरा देकर उसके मुसलमान के हाथ में रख दिया, कहा कि ये कंपनी का मालिक मैं नहीं, ये कंपनी का मालिक तुम हो, हाथ में रख दिया। कहा कि सब कुछ तुम्हारा, मेरे कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस कंपनी से बरी हूं। मैं वो कंपनी से बाहर निकलकर चला जा रहा है। अब मैं मुसलमान परेशान, चिट्ठी में क्या लिखा है कि एक चिट्ठी पे जितने करोड़ों की जायदाद दौलत जो कंपनी के अंदर सब उठाकर मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब ये परेशान मुसलमान, अब मुसलमान ईसाई के पीछे निकला कि क्या लिखा है उसके अंदर। ये कह रहा है ईसाई अब मुसलमान से कह रहा है तुमको जो चाहिए था दे दिया, अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा उससे तुम्हारा क्या लेना देना, बस मुझे इससे नजात मिल गई, मैंने तुम्हारा सारा सब कुछ दौलत पैसा कंपनी ओहदा सब मैंने तुमको दे दिया, अब उसमें क्या लिखा उससे लेना देना नहीं। अब मुसलमान को सुकून नहीं, परेशान है, क्या लिखा उसके पीछे लगा हुआ था। तो मजबूर हो गया, कौन ईसाई मजबूर हो गया बताने के लिए कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो उसे बुलाया मुसलमान को, कहा कि क्या लिखा है उसके अंदर। पादरी ने क्या लिखा है ईसाई के नाम पर, तुम कब से मुसलमान हो गए। क्या लिखा बोलो, कि तुम कब से मुसलमान हो गए। क्या मतलब इसका, धोखा देना, मामलात में खराबी, हाँ, सामने वाले पे जुल्म करना, कब्जा करना, माल हड़प कर लेना, सब उस चीज के अंदर आ जाता। कि उसने लिखा तुम कब से मुसलमान हो गए, यानी ईसाई को उसके ईसाइयत का याद दिलाते हुए कहा कि तुम ये इसके अंदर दाखिल नहीं होना जो मुसलमानों की आदत है। ये एक वाक्य उन्होंने लिखकर नीचे उसके अंदर मुसलमानों को इतना ये पैगाम देते हैं। पैगाम क्या कहकर पैगाम देते हैं कि मुसलमान अपने अखलाक के ज़रिए से एक गैर मुस्लिम के दिल को निचोड़ दे, मुसलमान अपने अखलाक के ज़रिए से सामने वाले को मुतासिर करे, मुसलमान अपने कैरेक्टर, अपना किरदार और अपना हुलिया और अपने आदात व अतवार के ज़रिए से सामने वाले को अपनी तरफ मरगूब कर ले। ये हमारी इस्लामी तालीमात है, ये हमारे इस्लामी कल्चर है जो अपनी तरफ खींचता है। इतना बड़ा इन लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बहुत से वाक़यात उसके अंदर लिखे हैं जो मुसलमान के आदात व अतवार और अखलाक के ताल्लुक़ से लिखे हैं कि ऐसे ऐसे कल्चर भी है जो मुसलमानों के अंदर जो नहीं होना चाहिए, ऐसा कल्चर भी उन्होंने इसके अंदर वाज़ेह किया। बहरहाल तो ये बताने का मकसद ये है कि मुसलमान हमें जैसे सहाबा को देखकर दूसरे लोग इस्लाम के अंदर, कि हमारा इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला, कि तलवार और लड़ाइयों के ज़ोर से नहीं, हमारा इस्लाम अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, सहाबा का किरदार, उनका कैरेक्टर, इसके ज़रिए से देख देख कर इस्लाम के अंदर इस्लाम फैलता गया। ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए। बहरहाल इस्लाह माशरा के नाम पर जो यहाँ ये प्रोग्राम हुआ है, रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को कामयाब, अब वैसे तो कामयाब ही है
लेकिन अल्लाह ताला इसके प्रोग्राम के इंतज़ाम करने वालों को अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फ़रमाए, उनकी कमाई में, उनके जिस्म में, उनके ताकत और उनकी हयात में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फ़रमाए। और कल क़यामत के दिन इसके अंदर खिदमत करने वाले, इंतज़ाम करने वाले, बयानात करने वाले उलमा और आप लोग जो शरीक हुए हैं ख़वातीन, कल क़यामत के दिन ये सारा सब कुछ यहाँ बैठ कर सुनना कल क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में बाइस से अजर बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।